गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नई क्लास के साथ मिल रहे हैं आपसे। टेंस में हम चौथे नंबर टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं हम। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की मूल पहचान की यदि हम बात करें तो इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो आदि शब्द आते हैं। काम का लगातार जारी होना पाया जाता है किंतु समय नहीं रहता है। तब समय यहाँ नहीं मिलेगा और काम लगातार जारी होना पाया जाएगा, काम लगातार चल रहा होगा। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस की रूल्स नंबर फर्स्ट है, हमारा सब्जेक्ट अगर ही हो, सी हो, इट हो या सिंगुलर नंबर में हो तो हम इसका प्रयोग करेंगे। वहीं अगर हमारा सब्जेक्ट दे हो, यू हो, वी हो या प्लूरल नंबर में हो तो हम आर लगाएंगे। वही हमारा सब्जेक्ट यदि आई हो तो हम आई एम का प्रयोग करेंगे। वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखते हुए ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। अगर हम आगे देखते हैं, एग्जाम्पल की बात देख रहे हैं तो एग्जाम्पल नंबर पहला, वह बाजार जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू मार्केट। तुम मैदान में पतंग उड़ा रहे हो। यू आर फ्लाइंग काइट इन द फील्ड। वह नदी में नहा रहा है तो ही इज बाथिंग इन द रिवर। वह दे बहुवचन है इसलिए आर का प्रयोग किया गया है। तुम भी बहुवचन है इसलिए आर का प्रयोग किया गया है। वह एक वचन है इसलिए इज का प्रयोग किया गया है ना। और सभी में वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा करके ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लिख दिया गया है। अगर हम आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो निगेटिव सेंटेंस में हम एक ही नियम देखेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट इज है, नो 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 नो, हम क्या करेंगे निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार हम सहायक क्रिया लगाते हैं और सहायक क्रिया के बाद में नॉट लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हुए आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा तो इज लगाएंगे, बहुवचन होगा तो आर लगाएंगे और आई होगा तो आई एम का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट लगा देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी जोड़ते हुए ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लिखते हुए वाक्य को पूरा कर देंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वह फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, रमेश अपना काम नहीं कर रहा है। तो वह फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। और रमेश अपना काम नहीं कर रहा तो रमेश इज नॉट डूइंग हिज वर्क। अब वह एक वचन है, अरे वह बहुवचन है इसलिए वह के साथ हार का प्रयोग किया गया है और रमेश एक वचन है इसलिए रमेश के साथ इज का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ हम वर्ब का एनजी फॉर्म लगाए हैं, प्लेइंग और डूइंग और ऑब्जेक्ट तथा कॉम्प्लीमेंट लिख दिए हैं। अगर हम बात करें अगले सेंटेंस की तो अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स की अगर बात करें तो दो प्रकार के रूल्स होते हैं। पहला, यदि वाक्य क्या से शुरू हो। अगर वाक्य क्या से शुरू होता है तो जो सहायक क्रिया हम सब्जेक्ट्स के बाद लगाते थे उसी को हम सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, यानी इज आर एम को पहले लगा देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। और यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, है ना। क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हम इज आर एम लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हुए ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे और सबसे अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बेहद ही जरूरी है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह होना जरूरी है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 1, क्या आज जोर से वर्षा हो रही है। तो इज इट रेनिंग हैवली टुडे। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। और वह आपस में बात क्यों कर रहे हैं, तो वाई आर दे टॉकिंग टुगेदर। वह क्या कर रहा है, व्हाट इज ही। यानी पहले ऊपर वाले वाक्य में क्या से वाक्य शुरू हो रहा है, इसको पहले लगा दिया गया है, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी गई है। दूसरे में तुम कहाँ है, क्यों है और क्या है, ये वाक्य के बीच में आए हैं इसलिए इनकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिख देंगे। यानी व्हाट है, व्हाई है और वेयर का प्रयोग हमने पहले किया है, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाते हुए सब्जेक्ट और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखते हुए कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट लिख दिया है। अब बारी है आप लोगों की, आप लोग डू योर सेल्फ मतलब खुद करना है। ये 10 वाक्य हैं। पहला नंबर है लड़के नदी में नहा रहे हैं। धोबी कपड़े धो रहा है। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। रेलगाड़ी नहीं चल रही है। मेरा भाई देहरादून नहीं जा रहा है। बिल्ली चूहों के पीछे नहीं भाग रही है। चपरासी घंटी क्यों बजा रहा है। तुम्हें कौन बुला रहा है। क्या हवा तेज चल रही है। क्या गोपाल नदी में तैर रहा है। इन वाक्यों को आपको बनाना है, ट्रांसलेट करनी है और देखनी है कि आप कितने वाक्य बना पा रहे हैं। और आगे हम अगर देखेंगे तो एक
कोटेशन है, जब रणभूमि में उतरा हूँ तो लड़ने से इनकार नहीं, अब हार भले ही जाऊँ मैं, पीछे हटना स्वीकार नहीं। हमारे पास टाइम है, अभी हम 9th 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं या 6th 7th में पढ़ रहे हैं। आज हमें फैसले लेने हैं और रणभूमि में उतरना है। हमें रणभूमि में उतरना है और लड़ना है। लड़ करके हमें अपने भविष्य को बनाना है, कठिन से कठिन मेहनत करनी है और पीछे नहीं हटना है। हमारा भविष्य हमारे आज की मेहनत पर निर्भर करता है। और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो DKG क्लासेस बलरामपुर को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि आपकी क्या चाहत है वो हमें पता चल सके। और शेयर करें ताकि आपके मित्र और आपके दोस्त इससे फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट डे।